नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम साउथ साइड। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के विराम के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है और 50वें दिन की यात्रा तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकमल से शुरू हुई और इस दौरान राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पद यात्रा करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि दीपावली और मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को 3 दिन का विराम दिया गया था। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी इस दौरान दिल्ली पहुंचे थे। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा के तेलंगाना चरण की शुरुआत से पहले गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लंबी यात्रा पूरी की। तेलंगाना में यात्रा के समन्वय के लिए राज्य कांग्रेस ने 10 विशेष समितियों का गठन किया है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि जहां जाओ वहां के हो जाओ, जीवन को उनके कुछ इस कदर जियो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम वही राजनीति करती है जो बीजेपी करती है। जयराम रमेश ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये सभी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य फोकस बीजेपी और आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति है, लेकिन तेलंगाना में टीआरएस का सामना करने की चुनौती भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम और टीआरएस दोनों ही बीजेपी को ऑक्सीजन देती है और भारतीय जनता पार्टी बदले में उन दोनों को बूस्टर डोज देती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव है, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कांग्रेस पार्टी के बिना बीजेपी का कोई विकल्प संभव नहीं है। इसलिए लोग अपने सपने देखने के लिए आजाद हैं। वो बिना कांग्रेस को शामिल किए विपक्ष का सपना देख सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तेलंगाना पुलिस ने टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का खुलासा किया है। साइबराबाद पुलिस ने दावा किया है कि एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये तीनों केसीआर की पार्टी टीआरएस के विधायकों को खरीदने आए थे। इनके पास से नकदी और चेक भी बरामद किए गए हैं। टीआरएस ने इस पूरे मामले में बीजेपी को दोषी ठहराया है। टीआरएस के जिन विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई उनमें गुब्बाला बलाराजू, बीरम हर्षवर्धन, पायलट रोहित रेड्डी, रेगा कंथाराव शामिल है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने बताया कि हमें टीआरएस के विधायकों ने ही खरीद फरोख्त होने की जानकारी दी थी। हमने अजीज नगर के एक फार्म हाउस पर छापेमारी की तो हमें नकदी और चेक बरामद हुए। कमिश्नर ने आगे कहा कि विधायकों को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की डील हो सकती थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक सतीश रेड्डी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। इसमें होटल व्यवसायी नंदू दिख रहे हैं। नंदू पर ही विधायकों को खरीदने के आरोप लगे हैं। सतीश रेड्डी ने नंदू की केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा कि ये बीजेपी के करीबी हैं। वहीं टीआरएस की तरफ से खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी का उन तीनों लोगों से क्या संबंध है जिन्होंने कहा था कि 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक विधायक के चले जाने से क्या टीआरएस सरकार गिर जाएगी? रेड्डी ने कहा कि इस तरह के आरोपों का हम पर कोई असर नहीं होता। जनता मोदी जी के साथ है, हम डरने वाले नहीं है। केसीआर जी जो 400 करोड़ जो बोले हैं, किधर है 400 करोड़? किसके पास है? क्यों चार्जशीट में नहीं बताए? वो लोग कौन है? हम बात करना है तो कोई भारतीय पार्टी में शामिल करना है तो हम बात करेंगे, मैं बात करूंगा, मेरे पार्टी के लोग बात करेंगे। कोई स्वामी जी जरूरत नहीं है, कोई पैसे का जरूरत नहीं है, उसमें कोई शर्माने का जरूरत नहीं है, गलत भी नहीं है। आपका जैसा हमारा पार्टी में आए तो रिजाइन करके आना पड़ता। दूसरा पार्टी में अगर एमएलए हो, एमपी हो, दूसरा पार्टी के सिंबल से अगर जीत के आए तो मेरा पार्टी में आना है तो रिजाइन करके आना पड़ता। आपका जैसा दूसरा पार्टी के आए हुए लोगों को आप मंत्रिमंडल में शामिल करवाया, अभी भी मंत्री है। आपको क्या अधिकार है हमारे ऊपर बोलने का? आपको क्या है नैतिकता है हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करने का? यह बहुत गलत है। हम कोई डरने वाले नहीं है केसीआर जी, हम हर कदम कदम पर आपसे लड़ेंगे।
वहीं पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा बीजेपी का विरोध करने वाले सभी क्षेत्रीय दलों को ध्वस्त करना है। उनका मुख्य एजेंडा क्षेत्रीय दलों को भ्रष्ट धन का उपयोग करके खत्म करना है और वो इस राशि को विधायकों और नेताओं को खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं। ये देश के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। लोग बीजेपी के रवैये को देख रहे हैं और इसकी कीमत उन्हें 2024 के चुनाव में चुकानी पड़ेगी। BJP's agenda itself to demolish all regional parties, not only regional parties who are opposing BJP. Their main agenda is to demolish them. For that, by hook or crook, with using huge money, corrupted money, they are spending this amount to purchase the MLAs and purchase the leaders. This will not going to be a good development for the development of the country, or about outside the people what they will going to feel about BJP's attitudes. I think they will going to pay for this. कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आज दिल्ली का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बधाई दी, साथ ही उन्हें कर्नाटक आने का न्योता भी दिया। Karnataka is very happy to have Mr. Kharge as the president of the AICC. So we all had a meeting today. We have invited him first to come to Karnataka. We wanted to host a grand reception. So I will discuss with my state leaders, and I think he has to come to Karnataka first before going to other part of the country. I am sure the party will be galvanized. The entire country is looking for a new face. We all are with him. The Congress party will strengthen from his hands. तेलंगाना सरकार की डायग्नोस्टिक हब योजना जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। हैदराबाद के गोलकोंडा इलाके में स्थित अस्पताल में मरीजों का फ्री में चेकअप हो रहा है, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए डायग्नोस्टिक हब योजना की शुरुआत की थी। तेलंगाना सरकार की इस योजना से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। बता दें कि मरीज इस योजना के तहत कोविड-19 के साथ साथ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर, किडनी और थायराइड समेत अन्य कई बीमारियों का टेस्ट करा रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कार में हुई सिलेंडर ब्लास्ट केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और इसी बीच कोयम्बटूर कार ब्लास्ट पर डीजीपी सी सिलेंद बाबू ने कहा कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 पुलिस की हिरासत में है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सीएम ने मामले को एनआईए को सौंपने की सिफारिश की। एनआईए के अधिकारी यहां मौजूद हैं, हमने उनसे बात की है। एनआईए ने मामला दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। सिलेंडर ब्लास्ट मामले में दरअसल एनआईए ने एफआईआर जो है वो दर्ज की है। कोयम्बटूर ब्लास्ट मामले में लगातार एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, कार्रवाई उसकी जारी है और पुलिस ने फिलहाल इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर है, एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर कोयम्बटूर ब्लास्ट मामले में, तो लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। लोगों के से पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस ने आज भी 6 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तो अब एनआईए की एंट्री जब से इस पूरे केस में होगी, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तो अब एनआईए की कार्रवाई लगातार तेज है। लोगों से पूछताछ हो रही है, पहले हिरासत में लेकर के, फिर अगर कोई भी संदिग्ध नजर आ रहा है उस पर भी लगातार टीमें जो है वो नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कार्रवाई करते हुए आज 6 लोगों को गिरफ्तार इसमें कर लिया गया है।
तमिलनाडु में भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत की प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी लागत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फरवरी में कुंभकोणम के रामासामी मूर्तिकला गैलरी में मूर्ति बनाने के लिए एक विशाल यज्ञ आयोजित किया गया था और एम्पोन की मूर्ति को पिघलाकर विपिन रावत की मूर्ति को बनाने का काम शुरू हुआ था। आपको बता दें कि ये प्रतिमा 4 फीट लंबी है और इसका वजन 150 किलो है। प्रतिमा को 8 दिसंबर को उनकी पहली पुण्यतिथि पर दिल्ली में सेना मुख्यालय में रखने की योजना है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आर्मी कमांडर के लिए एम्बोन की मूर्ति बनाई गई है। आपको बता दें कि भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत की मौत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हवाई हादसे में हुई थी। तो सेना मुख्यालय में इस मूर्ति को रखा जाएगा। मूर्तिकारों ने विपिन रावत की प्रतिमा जो है वो बनाई है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरीके से किसी की मूर्ति बनाई गई हो। तमिलनाडु के कोयम्बटूर निगम कार्यालय के सामने सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोयम्बटूर में सफाई कर्मियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल 2 दिन से उनकी लगातार जारी है, जिससे पूरे इलाके में गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। वहीं ट्रेड यूनियनों की नगर निगम आयुक्त प्रताप और महापौर कल्पना कोयम्बटूर से बातचीत भी चल रही है। तो कोयम्बटूर में सफाई कर्मी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है और इस हड़ताल का दूसरा दिन है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शहर में जो गंदगी का अंबार लगा है उसको लेकर तमाम महिलाएं जो है वो सड़कों पर बैठी हैं, तमाम सफाई कर्मी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के हालात जो है और भी ज्यादा बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि सफाई कर्मी अगर जब हड़ताल पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शहर में गंदगी का अंबार लगेगा, क्योंकि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था इन्हीं सफाई कर्मियों के हाथों होती है, इन्हीं के ऊपर पूरा जिम्मा होता है शहर को साफ सुथरा रखने का। लेकिन जब ये लोग हड़ताल कर रहे हैं तो ऐसे में कामकाज पूरी तरह से ठप है, लिहाजा शहर में गंदगी चारों तरफ देखी जा रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में रबड़ के कीमतों में गिरावट आई है, जिससे किसान काफी नाखुश हैं। वहीं कीमतों में गिरावट के विरोध में किसानों ने तिरुवनंतपुरम में जमकर प्रदर्शन किया और रबड़ की कीमतों को लेकर फिर से बढ़ाने की मांग की है। तमिलनाडु के त्रिची में यातायात पर लगातार पुलिस सख्त नजर बनाए हुई है। यातायात उल्लंघन पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। त्रिची यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, वाहन चलाते समय मोबाइल में बात करने वाले और एक बाइक पर 3 बैठकर जाने वाले और बगैर लाइसेंस वाहन चलाने वालों सहित यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों को रोककर उन पर चालानी कार्रवाई की। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने सभी को सख्त हिदायत दी कि यातायात के नियमों का पालन करें, बिना हेलमेट वाहन न चलाएं, कार चलाते समय सीट बेल्ट बांधें, बाइक में 2 लोग ही सफर करें। तो लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है इस दौरान। और इधर केरल की कोच्चि से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक इमारत पर एक इमारत गिराते समय कंक्रीट का स्लैब गिरने से 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मृतकों की पहचान सुशांत और शंकर के रूप में हुई है। दोनों ओडिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तेलंगाना के कोठागुडम के एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और वहीं खुदकुशी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शख्स ने 23 सितंबर को एक ऐप के जरिए 2000 रुपये का लोन लिया था और 10 दिनों के बाद 2000 रुपये 4000 हो गए। वहीं आरोप ये लग रहा है कि ऐप अधिकारियों पर उसकी तस्वीर रिश्तेदारों में शेयर की और जिसके बाद युवक ने दबाव में आकर खुदकुशी कर ली। तो आत्महत्या के बाद पर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। दरअसल लोन देने वाली जो कंपनी थी, उस कंपनी ने इस शख्स का फोटो जो था रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिया। जब ये शख्स जिसने 2000 रुपये का लोन लिया था वो 4000 रुपये का हो गया। जब ये चुका नहीं पाया तो इसके बाद कंपनी पर परेशान करने का आरोप जो है वो परिवार वाले लगा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के आरोपों से परेशान होकर फांसी लगाकर शख्स ने अपनी जान दे दी है।
आंध्र प्रदेश सरकार पर बीजेपी हमलावर है और इसी बीच अनंतपुरम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजू ने सीएम जगन मोहन रेड्डी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बोला कि पत्रकारों से बातचीत उन्होंने की। बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को विकेंद्रीकरण के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरावती में घर बनाने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री गलत नहीं है। तो आंध्र प्रदेश सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आंध्र प्रदेश के सीएम पर भी बीजेपी लगातार निशाना साध रही है और इसी कड़ी में सोमू वीर्राजू ने सीएम जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला। तो आंध्र प्रदेश के सीएम पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। सोमू वीर्राजू ने सीएम जगन मोहन रेड्डी पर एक बार फिर से हमला बोला और दरअसल अनंतपुरम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं ये सोमू वीर्राजू, जिन्होंने सीएम जगन मोहन रेड्डी सरकार पर ये जमकर हमला बोला है। पत्रकारों से दरअसल वो बातचीत कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को विकेंद्रीकरण के बारे में बात करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे एक तंज और कसा जिसमें अमरावती का जिक्र उन्होंने किया। कहा कि अमरावती में घर बनाने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री गलत नहीं है।